इस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर के अंदर हम डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर एक ट्रांजैक्शन कैसे टेक प्लेस करता है, उसके बाद हम डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम को और ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। ओके, अब यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर में मैंने ड्रॉ किया है, इसको तुम्हें थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना है, ठीक है। एंड या दीज गाइज आर बैक, लॉन्ग टाइम नो सी। अब हम देखते हैं सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन कैसे टेक प्लेस करता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल ओजस को अनुष्का को 10 बिटकॉइंस देने हैं। अब अगर ओजस को ऐसा करना है तो सबसे पहले उसको ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करना पड़ेगा। अब जब ट्रांजैक्शन को वो इनिशिएट करेगा तब ये जो ट्रांजैक्शन है वो ब्रॉडकास्ट होगा टू द अदर नोड्स या टू द अदर पार्टिसिपेंट्स ऑफ द ब्लॉकचेन नेटवर्क। मतलब बेसिकली बाकी सब नोड्स को ये ट्रांजैक्शन मैसेज मिलेगा। अब जब बाकी सब लोगों को ये ट्रांजैक्शन मैसेज मिलेगा तब ये जो बाकी के नोड्स है ये उस ट्रांजैक्शन मैसेज को या बेसिकली उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेंगे। मतलब इन अ वे ये देखेंगे कि क्या ओजस जितना भी अमाउंट अनुष्का को देना चाहता है उतना अमाउंट उसके पास है। मतलब वो ये देखेंगे इन दिस केस कि अगर ओजस 10 बिटकॉइंस अनुष्का को देना चाहता है तो उसके पास 10 बिटकॉइंस है क्या, क्योंकि अगर उसके पास है तो ही तो वो दे सकता है ना। तो ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने का मतलब ये होता है। तो बाकी के जो मेंबर्स है जब उन्हें ट्रांजैक्शन मैसेज मिलेगा तब वो उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेंगे। मतलब बेसिकली चेक करेंगे कि ओजस जितना अमाउंट देना चाहता है अनुष्का को या किसी को भी उतना अमाउंट उसके पास है क्या। ओके, अब अगर सब सही है तो ये लोग क्या करेंगे, उस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर लेंगे। अब यहाँ पे तुम्हें जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये है कि वैसे तो सारे के सारे बाकी के मेंबर्स उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करके वैलिडेट करने के चक्कर में होते हैं, बट एक ट्रांजैक्शन होने के लिए क्या सब मेंबर्स के वैलिडेशन की ज़रूरत होती है? एंड द आंसर इज नो। अगर अप्रोक्सीमेटली 50% से ज़्यादा मेंबर्स एक ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करके वैलिडेट कर लेते हैं, उस ट्रांजैक्शन को अग्री कर लेते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन हो सकता है। दैट ट्रांजैक्शन कैन बी डन, ठीक है। तो ये है, सारे के सारे मेंबर्स उसको वेरीफाई करके वैलिडेट करने के चक्कर में होते हैं, बट सारे के सारे मेंबर्स के वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। 50% से ज्यादा मेंबर्स के वैलिडेशन की जरूरत होती है। ओके, अब जब 50% से ज्यादा मेंबर्स उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करके वैलिडेट कर देते हैं, एग्री कर देते हैं, यू कैन से इन अ वे, तो उसके बाद वो ट्रांजैक्शन ब्लॉक के अंदर ऐड हो जाता है और फिर वो ब्लॉकचेन के अंदर ऐड हो जाता है वो ब्लॉक। तो बेसिकली ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर अगर ट्रांजैक्शन होना है तो उस ट्रांजैक्शन का प्रोसेस ये होता है। एंड एक बार ब्लॉकचेन बन गया या एक बार ट्रांजैक्शन ब्लॉक के अंदर ऐड हो गया, उस ट्रांजैक्शन को कोई वहां से मिटा नहीं सकता। अब हम ये समझते हैं कि डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है। देखो, अब डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम को मैं तुम्हें सबसे पहले इन शॉर्ट एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। इमेजिन करो कि तुम अपने दोस्त के साथ बैठे हुए हो और तुम्हारा जो दोस्त है वो तुम्हें 500 रुपये मांगता है। अब जब वो तुम्हें 500 रुपये मांगता है, तुम अपने वॉलेट से 500 रुपये की नोट निकालते हो और उसको 500 रुपये की नोट दे देते हो, सिंपल एज दैट। अब 10 मिनट के बाद तुम्हारा दोस्त तुम्हें फिर से 500 रुपये मांगता है। अब जब दूसरे बार वो तुम्हें 500 रुपये मांगता है तब जो 500 रुपये की नोट तुमने पहले दी थी वही सेम नोट तुम थोड़ी उसको दूसरे बार दे सकते हो। दूसरे बार तो तुम्हें दूसरी 500 रुपये की नोट देनी पड़ेगी ना, राइट। तो बेसिकली इन द फिजिकल वर्ल्ड तुम एक नोट बार बार यूज नहीं कर सकते, ओके। बट इन क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड जब तुम एक यूनिट ऑफ अमाउंट 2 बार स्पेंड करने की कोशिश करते हो तो उसे डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम कहा जाता है। अब एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं तुम्हें डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अब हम इन डिटेल समझने वाला है कि डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है। इमेजिन करो कि ओजस के पास 15 बिटकॉइंस है। अब ओजस एक नंबर का हरामी होता है, ओजस एक नंबर का फ्रॉड होता है। ओजस क्या करता है, वो एट द सेम टाइम 6 and 11 बिटकॉइंस अनुष्का को ट्रांसफर करता है। मतलब ओजस एट द सेम टाइम अनुष्का के साथ 6 and 11 बिटकॉइंस का ट्रांजैक्शन इनिशिएशन करता है, या ओजस एट द सेम टाइम अनुष्का के साथ 6 and 11 बिटकॉइंस के ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करता है। तुम ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जब एक ट्रांजैक्शन को इनिशिएट किया जाता है तब वो ट्रांजैक्शन ब्रॉडकास्ट होता है टू द अदर मेंबर्स, टू ऑल द अदर मेंबर्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी ये जो ट्रांजैक्शंस ओजस ने इनिशिएट किया है वो ट्रांजैक्शंस बाकी के मेंबर्स को ब्रॉडकास्ट किए जाएंगे,
राइट मतलब वो ट्रांजैक्शन मैसेजेस बाकी के मेंबर्स को मिलेंगे ताकि वो जो मेंबर्स है वो उन ट्रांजैक्शन मैसेजेस को वेरीफाई करके वैलिडेट करेंगे, राइट। अब मान लेते हैं ये जो ट्रांजैक्शन मैसेजेस है दोनों के दोनों, ये लेट्स से फॉर एग्जांपल सलमान खान को मिलता है। अब सलमान खान क्या करेगा, उन दो ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करेगा, ये चेक करेगा कि जितने बिटकॉइंस ओजस ट्रांसफर करना चाह रहा है उतने बिटकॉइंस ओजस के पास है क्या। सबसे पहले लेट्स से वो 6 बिटकॉइंस को वेरीफाई करता है। अब ओजस के पास तो 15 बिटकॉइंस है, तो इसलिए सलमान खान उस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर देता है। अब वो 11 बिटकॉइंस को वेरीफाई करता है। अब ओजस के पास तो 15 बिटकॉइंस है, तो वो 11 बिटकॉइन वाले ट्रांजैक्शन मैसेज को भी वेरीफाई करता है, वैलिडेट कर देता है। तो बेसिकली सलमान खान ने क्या किया, इन दोनों ट्रांजैक्शन मैसेजेस को वेरीफाई करके वैलिडेट कर दिया। और ये सेम चीज बाकी के नोड्स भी करते हैं, क्योंकि सेम टाइम पे तो ये और ये दोनों हो सकता है ना, क्योंकि ओजस के पास फॉर 6 15 है एंड फॉर 11 15 है, मतलब 15 इज ग्रेटर देन ऑल बोथ दोस थिंग्स, राइट। इसलिए दोनों के दोनों मैसेजेस हर एक मेंबर वेरीफाई करके वैलिडेट कर देगा। बट अगर तुमने इन दोनों को ऐड किया तो 17 बिटकॉइंस होता है, बट ओजस के पास तो 15 बिटकॉइंस ही है, राइट। तो इस चीज को कहा जाता है डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम। अब डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम का एक सल्यूशन भी है, हर एक प्रॉब्लम का एक सल्यूशन होता है, और इसलिए डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम का भी एक सल्यूशन है। और वो सल्यूशन क्या है, देखो, जब ओजस दोनों ट्रांजैक्शंस को इनिशिएट करेगा और फिर वो ट्रांजैक्शन ब्रॉडकास्ट होंगे टू ऑल द अदर मेंबर्स, तो सल्यूशन ये है कि एक रूल है, और वो रूल ये होगा कि कोई भी मेंबर एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करके वैलिडेट नहीं कर सकता। एक मेंबर सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करके वैलिडेट करेगा, ठीक है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल जो 6 बिटकॉइन वाला ट्रांजैक्शन है उसको MC स्टैन वेरीफाई करके वैलिडेट करता है, विजय माल्या वेरीफाई करके वैलिडेट करता है, ये वेरीफाई करके वैलिडेट करता है, और ये वेरीफाई करके वैलिडेट करता है। और जो 11 बिटकॉइंस वाला ट्रांजैक्शन है इसको लोगन पॉल वेरीफाई करके वैलिडेट करता है। अच्छा, इसके लिए मैं ग्रीन कलर यूज करता हूँ, वेट अ सेकेंड। जो 11 बिटकॉइंस वाले ट्रांजैक्शन जो 11 बिटकॉइन वाला ट्रांजैक्शन है उसको लोगन पॉल वेरीफाई करके वैलिडेट करता है, गणेश वेरीफाई करके वैलिडेट करता है, और अनुष्का वेरीफाई करके वैलिडेट करती है, ठीक है। तो बेसिकली अब देखो, इन दिस केस 6 बिटकॉइन वाले ट्रांजैक्शन को 1 2 3 4 लोगों ने, यानी कि 4 मेंबर्स ने वेरीफाई करके वैलिडेट किया, और 11 बिटकॉइंस वाले ट्रांजैक्शन को 3 मेंबर्स ने वेरीफाई करके वैलिडेट किया। इसको 4 लोगों ने किया, इसको 3 ही लोगों ने किया। तो जो ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसको सबसे ज्यादा मेंबर्स वेरीफाई करके वैलिडेट करते हैं वो ट्रांजैक्शन होगा, और जो दूसरा वाला ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी इससे क्या होगा, इससे बस 6 बिटकॉइन वाला ट्रांजैक्शन होगा, मतलब ओजस के पास से 6 बिटकॉइंस अनुष्का के पास जाएंगे एंड ओजस के पास रहेंगे कितने, 9 बिटकॉइंस। तो ये है, और जो 11 बिटकॉइंस वाला ट्रांजैक्शन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। या अगर ब्लॉकचेन नेटवर्क में ऐसा कोई रूल सेट किया होगा कि अगर किसी ने ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की तो ऐसा करने की उसे पनिशमेंट मिलेगी, तो उस केस में ओजस को ऐसा करने के कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। तो बेसिकली डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम ये है। अब अगर तुम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस लेक्चर को देख रहे हो तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस के प्रॉपर तरीके से आंसर लिखने पड़ते हैं, और उसके लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स आर स्पेशली मेड फॉर दिस पर्पस। नोट्स आर वेरी वेरी एग्जाम ओरिएंटेड, और नोट्स को आप इंफॉर्मेशन पर्पसेस के लिए भी यूज कर सकते हो। नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, और ये हमारा प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में आपके लिए हमने इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स अवेलेबल करा दिया है। अगर चाहो तो आप हमें सुपर थैंक्स दे सकते हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।